विरासत और विकास। नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए ये दो मुद्दे तय कर दिए। विरासत मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार, पुनर्जागरण, और विकास स्वाभाविक है, सब जानते ही हैं कि बुनियादी ढांचे का विकास हो, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, अस्पताल खुले, आदि आदि, सड़क बने, हाईवे बने, एक्सप्रेसवे बने। तो 2024 के लिए मूल मंत्र दिया भाजपा ने कि विरासत संभालेंगे, संवारेंगे और उसके साथ साथ विकास करेंगे। और इस सब के साथ मोदी की गारंटी होगी विरासत के लिए भी और विकास के लिए भी। एक मोटी मोटी रूपरेखा भाजपा ने खींच दी कि वो किस दायरे के भीतर रहकर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। अयोध्या, काशी, केदारनाथ, उज्जैन महाकाल, ये सब उसके विरासत वाले अध्याय में आ जाएंगे। और जितना जो कुछ दृश्यमान विकास है, जो आंखों से दिखती हैं चीजें, डिजिटल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक, वो सब विकास वाले अध्याय में आ जाएंगे। अब इसका काट खोजना होगा विपक्ष को। विरासत और विकास, इन दोनों के से निपटने के लिए, इन दोनों मुद्दों से निपटने के लिए विपक्ष को एक नैरेटिव तैयार करना होगा। क्या विपक्ष आज उस स्थिति में है कि मोदी के इन दोनों मुद्दों के विरुद्ध कोई नैरेटिव सेट कर पाए? अयोध्या की पुण्य भूमि से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते समय जिस बात को रेखांकित किया, मानकर चलिए वही भाजपा के चुनाव का मूल बिंदु है, मूल स्वर है। और इसी से निपटना होगा अगर भाजपा से दो दो हाथ करने हैं वास्तविक अर्थों में विपक्ष को। अब विरासत का प्रकारांतर से अर्थ आप हिंदुत्व भी समझ सकते हैं, भारतीयता भी समझ सकते हैं, भारत का आत्मतत्व भी समझ सकते हैं। और ये वो पिच है जिस पे विपक्ष की विश्वसनीयता सबसे कमजोर है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता इस पिच पर विपक्ष के मुकाबले, विपक्षी नेताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसा कई बार के जनादेश से सामने आया। तो 2024 के लिए जो एजेंडा तय किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो हुआ भारतीयता, विरासत, हिंदुत्व, कुछ भी कहिए उसको, एक दिशा और दूसरी दिशा विकास की। और इन दोनों से लड़ना है INDIA को। कैसे होगा? अयोध्या की 22 जनवरी को अयोध्या के में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर के लोकार्पण के बाद देश में ये विरासत का मुद्दा शायद अपने चरम पर होगा। और उसके बाद चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा भारत में। कैसे निपटेगा विपक्ष? क्या काउंटर लेकर आएगा?